स्वागत है दोस्तों आपका। भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और मोहन यादव जिनको मुख्यमंत्री बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में। लेकिन जब हमने कल एक वीडियो इस पर शूट किया, बहस की और विश्लेषण किया, तो उसमें कई आप जैसे लोग हैं, कई मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो दर्शक हैं, उन्होंने ये कमेंट किए हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि क्या मोहन यादव केवल मुखौटा हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का एक दिखावा है। उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं। भरत यादव हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भरत, देखिए जनता ये जानना चाह रही है, जो कमेंट आए हैं कि भाई ये कोई ये है क्या, ये कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कैसे काम करेंगे, क्या इनको फ्री हैंड दिया जाएगा या फिर एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए इनको कुर्सी पर बैठा दिया गया है। देखिए अनुज जी, ये सवाल वाकई वाजिब है और गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम करने के तरीके के विपरीत जाकर एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो जाति से यादव है। जाति से यादव होने का मतलब मेरा ये है कि दूसरे ग्रह से नहीं आया है यादव व्यक्ति, लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना, जिस तरीके का माहौल बनाया गया और यादवों को भारतीय जनता पार्टी से अलग मुसलमानों के साथ या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ MY फैक्टर जो जोड़ के रखा गया उसके साथ अलग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये बात मंच पर भी कही कि हमें जो है इनके वोट नहीं चाहिए, की बात भी सुनने में आई। तो उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश पर ही आते हैं, तो ये सवाल उठना बहुत ज़्यादा वाजिब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या बिहार के उस सर्वे को, जातिगत जनगणना के रिजल्ट को देखकर ये फैसला अचानक ले लिया कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, वरना भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो नहीं है। अब इसका जवाब लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि एक बार, क्योंकि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दर्शकों में तमाम वरिष्ठ लोग हैं, तमाम जो है उम्र दराज लोग हैं, तमाम युवा लोग हैं, तो उनके अपने अनुभव हैं पुराने। कैसे अनुभव हैं? बाबूलाल गौर के अनुभव लोग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं बाबूलाल गौर भी तो एक बार बने थे। तो बाबूलाल गौर की जो कहानी है वो मेरे ख्याल से जाननी चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। हाँ। आपने जो ये बात कही कि क्या सिर्फ डमी है, क्या केंद्र के इशारे पर नाचेंगे, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि कठपुतली CM ही भारतीय जनता पार्टी बनाती है, चाहे वो हरियाणा में बनाए, चाहे वो जहाँ बनाए, जिस भी प्रदेश में बनाए, गुजरात में बनाए, जहाँ भी बनाए। बाबूलाल गौर की जो बात आती है, बाबूलाल गौर मेरे ख्याल से 2004 का वो वक्त हुआ करता था। उमा भारती के ऊपर एक केस चल रहा था, अदालत में था, तिरंगे के अपमान को लेकर या तिरंगे को लेकर कुछ एक केस था, जिसकी वजह से उमा भारती के खिलाफ उस समय वारंट जारी हो गया था। उमा भारती को अपना पद छोड़ना पड़ गया था। पद छोड़ने के बाद एक ऐसा व्यक्ति तलाशा गया, उमा भारती ने एक ऐसा व्यक्ति तलाशा जो मेरे कहने पर चले, मेरी बात माने, मैं कहूँ बैठो तो वो बैठ जाए, मैं कहूँ सर उठाओ तो वो सर उठाए, मैं कहूँ तो इधर जाओ तो वो उमा भारती के कहने पर। उमा भारती के कहने पर उमा भारती ने बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनवाया। उमा भारती ने जब बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनवाया, उसके बाद बाबूलाल गौर को वो मुख्यमंत्री आवास लेकर गई। वहाँ 21 देवी देवताओं की फोटो या मूर्तियां जो भी लाईं, उनके सामने गंगा जल से ये कसम खिलवाई बाबूलाल गौर को कि मैं जब इस मुकदमे से फारिग होंगी, फ्री होंगी या निर्दोष साबित होंगी या छूट जाऊंगी, जब आऊंगी तुम तत्काल धाए से गद्दी छोड़ देना, ठीक, ये कसम खाओ। तो बाबूलाल गौर ने कसम खाई या नहीं खाई, या खाई ही होगी, गद्दी किसको मिलती है तो क्या ही है। तो जो भी हुआ, फिर उमा भारती ने कहा कि तुम जब मुख्यमंत्री बनोगे तो हमारे इतने इतने लोगों को तुमको मंत्री बनाना है। अब मंत्री बनाने की रेस तो आप जानते ही हैं। बाबूलाल गौर ने 5 उमा भारती के लोगों को मंत्री नहीं बनाया, यहीं उनके लोगों को साइड किया, यहीं से शुरू हो गई ये। अब इसके आगे की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके आगे की कहानी ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में किसी मंत्री का बेटा, केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को रौंद डालता है अपनी थार के नीचे, उस मंत्री से इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाती है, बल्कि उसके बचाव में खड़ी होती है। वो भी छोड़ दीजिए, इस देश की एथलीट महिला खिलाड़ी, एक
सांसद के खिलाफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सांसद है, उस पर रेप का चार्ज लगाकर धरने पर बैठ जाती हैं और धरना करती हैं, संसद के बाहर तक जाती हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। उस कहानी का क्या हुआ अलग अलग बात है, उस पर मत जाइए। कुछ उस सांसद को क्या हटाया जाता है, क्या निकाला जाता है? नहीं होता है। क्या उस मंत्री को हटाया जाता है, निकाला जाता है? कुछ नहीं हुआ। अब आप तीसरी बात ले आइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाला का आरोप लगा। व्यापम घोटाला में कितने लोग मारे गए, मरते चले गए, चेन बन गई जी, इतने लोग मर गए, इतने आरोप लगे। क्या शिवराज सिंह चौहान हटाए गए? नहीं हटाए गए। लेकिन बाबूलाल गौर जो कि यादव थे, उनको हटाने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने खोज कर निकाला, किनारे करने का, धकियाने का जो तरीका, अपमान करने का जो तरीका निकाला, उस तरीके से सबक लेते हुए जनता आज ये सवाल इसीलिए पूछती है कि कब तक रहेंगे जी मोहन यादव? 6 महीना 2024 के इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद तक, कब तक? ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं। बाबूलाल गौर को हटाने के लिए जब बाबूलाल गौर ने अपने हिसाब से सत्ता चलानी शुरू कर दी, मैंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में लोग कठपुतली सीएम ही होते हैं। चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप गुजरात ले लीजिए, चाहे आप कोई और प्रदेश ले लीजिए, सब ऊपर से आदेश लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम ले लीजिए, ऊपर से आदेश लेते हैं। बाबूलाल गौर ने ऊपर के आदेश लेने कम कर दिए वसुंधरा राजे की तरह। बाबूलाल गौर ने ऊपर के आदेश लेने कम कर दिए। अब क्या था कि बाबूलाल गौर थे यादव, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो मंत्री थे, जो विधायक थे, वो अपर कास्ट ज़्यादा थे। उनकी जो लॉबी थी वो बाबूलाल गौर की लॉबी पर भारी हो रही थी। भारी हो रही थी। और ये भारी होते होते एक दिन ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा गया कि बाबूलाल गौर जो है बहुत बिना लिए दिए कोई काम नहीं करते हैं। अगर ये किसी को पुष्टि भी करनी है तो इंटरनेट पर जाकर पुष्टि कर सकते हैं, अखबारों में लेख छपे हैं, बाकायदा उसको पढ़ सकते हैं। ठीक। एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में लिखा कि बाबूलाल गौर जी बिना लिए दिए कोई काम नहीं करते हैं जी, और ये ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, इनको हटाया जाए। उस चिट्ठी के ऊपर कमेटी बिठा दी गई। कमेटी तत्काल तुरंत धाए से कमेटी बैठी कि भैया जांच करो, ही बिना लेन देन लिए बाबूलाल गौर जी, यादव जी कुछ करते काहे नहीं है जी। कमेटी ने कहा अच्छा जी अभी तुरंत जांच करते हैं, लाओ पन्ना पेन कलम लाओ। तुरंत धाए धाए जांच करी, बताया हाँ यार ये बात तो सही है, विधायक जी ठीक कह रहे हैं कि मंत्री जी कि बाबूलाल गौर कोई बिना लेन देन के काम नहीं करते हैं, इनको हटाया जाए। सही बात कहते हैं। बाबूलाल गौर को से इस्तीफा ले लिया गया। उस भारतीय जनता पार्टी में जहां रेप के आरोपियों से इस्तीफा नहीं लिया जाता है, उस भारतीय जनता पार्टी में जहां घोटाले के आरोपियों से इस्तीफा नहीं लिया जाता है, लोग चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चीखते चीखते आवाजें उनकी गले में ही दब जाती हैं, इस्तीफा नहीं लिया जाता। लेकिन बाबूलाल गौर का इस्तीफा ले लिया गया था। क्यों, लोग पूछते हैं। वाय, क्या कारण है? क्या वो यादव थे इसलिए ये कारण है, या फिर मोहन यादव जो हैं इनका क्या होगा? यही सवाल इसलिए उठ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उनको बीजेपी हटा देगी या रखेगी या डमी हैं या क्या हैं, जो हैं। अब मोहन भाई के हाथ में कमान आई है तो मोहन भाई अपने हिसाब से चलाएं, मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाएं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर का किस्सा खत्म किया, इसमें और इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, टर्न है यहाँ पर। जिस मंत्री ने ये चिट्ठी लिखी थी, उस मंत्री ने कहा जी हमने तो ये चिट्ठी लिखी ही नहीं थी। जब ये बात हुई कि आप इसको जो है हटा दिया गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनसे सवाल किए गए, मीडिया में सवाल किए गए, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बात कही कि हमने ये चिट्ठी नहीं लिखी थी, ये चिट्ठी फेक थी जी। अब और आइए कि एक फेक चिट्ठी के आधार पर बाबूलाल गौर नाम के एक यादव मुख्यमंत्री को उसी मध्य प्रदेश के भीतर से जब हटा दिया जाता है, तो फिर ये सवाल लोगों के लाजमी है कि मोहन यादव का क्या होगा, क्या मोहन यादव रहेंगे, बनेंगे? हालांकि ये तो भविष्य के गर्त में है, रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम होगा, अच्छा मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएं। जो हालत हमने मध्य प्रदेश की देखी है, बीमारू राज्य की, उस हालत से मध्य प्रदेश को बाहर निकालें 5 साल तक। हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि अच्छा काम करें, नाम करें और एक एग्जाम्पल सेट करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हुए हैं, सबने एक ही एग्जाम्पल सेट किया है,
और उस एग्जाम्पल का नाम है हुक्म बजाने का एग्जाम्पल, तोहफा कबूल करे का एग्जाम्पल। आदरणीय श्री 10888 से शुरू करते हैं बात। आप इस देश में एक बात और मैं दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूँगा, इस देश में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, जो भी अच्छी चीज़ें हुई, जिन भी राज्यों में आंदोलन हुए और चीज़ें बदली, वो गैर भाजपा शासित राज्य रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ का, नोएडा का कायाकल्प हुआ। शुरुआत किसने की? बहन कुमारी मायावती जी ने कायाकल्प किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया कि देखो कैसी औरत है, अपने हाथी के वो लगवा लिए, अपनी भी मूर्ति लगवा ली, देखो क्या है, पत्थरों में लगा दिया, बताओ लखनऊ को पत्थर का शहर बना दिया, पार्क बना दिए, ये कोई ज़रूरत थी? ये कोई ये था? 2007 की बात है, हम लोग पढ़ रहा हुआ करते थे उस समय, पढ़ते थे उस समय, हम लोग ये बात सुनते थे। हम लोग को उस समय इतना भी नहीं मालूम था कि मायावती की कास्ट क्या है, हरिजन क्या है, वो क्या है, नहीं मालूम हुआ करता था। आज भी वो बात टीवी पर जब आता था तो जहन में है। लोग, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बातें उठाई। चलिए दूसरी बात आती है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में जो नई चीज़ें करने की कोशिश की, जैसे एक्सप्रेसवे के ऊपर किसी ने पहली बार फाइटर प्लेन उत्तर प्रदेश में उतारा, तो अखिलेश यादव ने उतारा। एक्सप्रेसवे का सपना किसी ने साकार किया उत्तर प्रदेश में, तो मायावती जी के बाद अखिलेश यादव जी ने उतारा। मायावती जी ने बनवाया आपका नोएडा से आगरा तक का बनवाया, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं। अखिलेश जी ने यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ से वहाँ तक काम किया, जहाज उतरा, ठीक। उसके बियॉन्ड आप देखेंगे तो लखनऊ में ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाई जिनमें समिट है, आपकी एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर जो धूल फांक रही है अभी। रिवर फ्रंट किसी ने उत्तर प्रदेश में सोचा भी नहीं था कि रिवर फ्रंट बन सकता है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव, खैर ये भी छोड़ दीजिए। गैर भाजपा शासित दूसरे मुख्यमंत्रियों की बात कर लीजिए, अब केसीआर की बात कर लीजिए। 2014 में नया नया राज्य बना केसीआर, हम लोग उस समय वहीं हुआ करते थे, ईटीवी नाम का चैनल हुआ करता था, वहाँ हुआ करते थे। नया नया राज्य बना, उस नए राज्य को, राज्य में आंध्रा से जब कट कर बना तो तेलंगाना नाम का जो नया राज्य बना, उस राज्य को सिर्फ और सिर्फ 10 जिले मिले। उस 10 जिले को केसीआर ने 30 जिलों में बांटा और 30 कलेक्टर और फलेक्टर जो बनाए वो बनाए। तेलंगाना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की, पानी थी नहीं। तेलंगाना के बीच से होकर एक ऐसा राज्य है जिसके बीच से होकर कोई बड़ी नदी नहीं बहती। महाराष्ट्र के बॉर्डर से तेलंगाना के सीएम केसीआर पानी लेकर आए, इतने बड़े बड़े पाइपों में पानी लेकर आए कि उनमें 2-2 ट्रक समा जाएं। 250 किलोमीटर दूर से लाइन डालकर लाए और कम से कम 12 से 15 कृत्रिम झीलें बनाई। चलो अलग ले लीजिए, गैर बीजेपी शासित एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। हैदराबाद आईटी हब के नाम पर सेटअप है, बिल्कुल ठीक। चलिए ये भी हटा दीजिए। अब दूसरे गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री का जब आप नाम ले लेंगी, ममता बनर्जी का ले लीजिए। ममता बनर्जी काम आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर बताने बैठेंगे। ममता बनर्जी ने तो ऐसे काम किए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2022 के जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन में ममता बनर्जी का पुल एक ऐड में लगा दिया था। बहुत किरकिरी हुई थी कि ये तो पुल ममता बनर्जी ने अपने बंगाल में बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि हमारे में अखबार में बड़ा बड़ा छाप दिया था। खैर वो भी आप उसको अलग रख लीजिए। क्या क्रांति की ममता बनर्जी ने, वो भी आप उसको अलग रख लीजिए। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो भारतवर्ष में, आप साउथ चले जाइए, साउथ में जितने 5-6 राज्य हैं, पाँच राज्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ है नहीं, लेकिन साउथ में किस तरीके की प्रोग्रेस है, किस तरीके के आईटी हब विकसित हुए हैं। इनमें एक शहर आप बेंगलुरु पकड़ लीजिए, कर्नाटका में है मेरे ख्याल से बेंगलुरु, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सरकारें आती जाती रही हैं, किस तरीके से वो शहर विकसित हुआ। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हुए हैं, वो सारे राज्य एक ही धुन पर चलते हैं कि हिंदुत्व की धुन पर चलते हैं, कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। इस देश में जितने भी गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री रहते हैं, उन मुख्यमंत्रियों ने, उदाहरण है हमारे सामने, वो एग्जाम्पल सेट किए जैसे हमने आपको गिनाए। तो अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, तो वो कुछ अलग करके दिखाएं, मध्य प्रदेश को अलग राह पर ले जाकर दिखाएं। मध्य प्रदेश में जैसी गरीबी है, भुखमरी है, आदिवासियों के ऊपर क्या क्या जुल्म होते हैं, और मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, भयंकर संभावनाएं हैं, तो उनको आगे बढ़ाएं। ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन लोग सवाल इसीलिए पूछते हैं क्योंकि
भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और ख़ास तौर पर भाजपा सरकार या भाजपा द्वारा बनाए गए यादव मुख्यमंत्री का क्या पिछला हाल हुआ था, क्या अब होगा, इसकी जो चिंता है वो लोग। भरत अब आते हैं, आप थोड़ा उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है और ये कह रहे हैं कि भाई एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, जिसका असर सीधा असर उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ता दिखाई देगा। तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को चिंता करने की ज़रूरत है या फिर कोई डेंट पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में? देखिए, जब लोग ये बात कहते हैं कि एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने ये कहते सुना है कि एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने ये कहते सुना है कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने ये कहते सुना है एक दलित को डिप्टी सीएम बना दिया? नहीं सुना होगा। आप लोगों के मुंह से ये ज़रूर सुनेंगे कि एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या यादव के सर पर 2 सींग होते हैं? क्या यादव आज भी खाल ओढ़ कर चलते हैं? क्या यादव पत्ता पहनकर चलते हैं, केले का पत्ता लपेटते हैं? क्या यादव जो है दूसरे ग्रह से आए हैं? नहीं है ना। जिस यादव को मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस यादव का, उस मोहन यादव नाम के व्यक्ति का अगर आप शैक्षणिक योग्यता निकाल कर देख लेंगे तो बड़े से बड़े प्राचार्य और बड़े से बड़े जो है वो लेक्चरार उनके आगे फेल हो जाएंगे। उनकी बेटी मेरे ख्याल से डॉक्टर हैं। डॉक्टर है। हाँ, उनके पे स्टोरी भी हम लोगों ने की है। हाँ, कि जब उनको पता चला कि उनकी बेटी को कि पापा मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो पहले उन्होंने ऑपरेशन किया और उसके बाद वो वहाँ पर खुशी मनाने पहुंची। हाँ, तो देखिए, आप ये बात देखिए कि इतनी सिंसियर एक यादव की लड़की, मैं मुख्यमंत्री हटा देता हूँ, आप मानिए, इतनी सिंसियर, मेरे ख्याल से मेरा नाम भरत यादव है तो हो सकता है कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि आप बताइए, आप ज़्यादा गहरा बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात को, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बात कहता हूँ कि यादव के सर पे सींग नहीं लगे हुए हैं। अगर यादव को मुख्यमंत्री वहाँ बनाया है, भारतीय जनता पार्टी में और भी यादव लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही तो नहीं यादवों को आगे बढ़ाती है। लेकिन भरत, अब राजनीति है और राजनीति में बिना फायदे के कुछ किया नहीं जाता, इसीलिए मैं आपको यूपी और बिहार का उदाहरण दे रहा हूँ कि ये आपने सवाल ठीक किया कि देखिए, अगर यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब इस देश में 2 ही यादव बड़े चेहरे हैं, एक लालू यादव, दूसरे मुलायम सिंह जी यादव। अब उनकी जो पीढ़ियां हैं वो सत्ता को संभाल रही हैं, जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। अब आप ये देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो गेम है, क्या वो बिहार में फिट होगा? क्या बिहार के यादव अब ये सोचने लग जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री को, यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो अब गुरु जो है प्रधानमंत्री को ही वोट देना चाहिए, आदमी सही है? मैं बहुत ज़मीनी बात कर रहा हूँ। हाँ, एकदम। क्या अब उत्तर प्रदेश के जो यादव हैं वो अब ये सोचने लग जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो अब जो है हम लोगों को बीजेपी को ही वोट देना चाहिए और अखिलेश यादव को छोड़ देना चाहिए? इसके पलट मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या कोई ये सवाल करता नहीं है, लेकिन करना चाहिए। क्या यादव ये नहीं सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव लड़ाया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन सकते थे, नहीं बनने दिया, विरोध में रहे, तो फिर अखिलेश यादव का साथ क्यों छोड़ दिया जाए जी? ये भी तो सवाल है। अगर योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी एक यादव को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं या बनवाया है, तो उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है ना। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है ना। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते थे, आज डिप्टी सीएम है, वो मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन कितनी सीटों से रह गए पीछे? मात्र कुछ सीटों से पीछे रह गए, और वो भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको हराया गया था, वरना हम बिहार को लीड कर रहे होते। अखिलेश यादव की तरफ से कितने आरोप लगाए गए कि उत्तर प्रदेश के भीतर क्या क्या हुआ, क्या क्या करके, क्या तिकड़म करके। अखिलेश यादव स्वयं आरोप लगाते हैं कि बताओ, हमको हराने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, अखिलेश यादव को हराने के लिए प्रधानमंत्री को दिल्ली से आना पड़ता है, जबकि मुख्यमंत्री का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ और हमारी फाइट है, प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ता है? तो सवाल ये भी है, अगर
वोटर ये सोचता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक यादव व्यक्ति को सीएम बना दिया है, तो वोटर ये भी तो सोचता है ना कि प्रधानमंत्री जी ने ही दो दो राज्यों में यादवों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है। ये भी तो एक सवाल है। अब इसका दूसरा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। बिहार में यादवों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस यादव को तेजस्वी यादव के साथ जाना है वो जाएगा ही। जिस यादव की अपनी भावनाएं लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई हैं, जिस यादव की भावनाएं लालू प्रसाद यादव के संघर्ष से जुड़ी हुई हैं, लालू प्रसाद यादव वही व्यक्ति हैं जिन व्यक्ति को चारा घोटाले मामले के भीतर जेल में इतने सालों तक डाल कर रखा गया, उनका बुढ़ापा खराब कर दिया गया। क्या यादव ये नहीं देखता है? यादव ये भी तो देखता है ना कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्या सलूक किया, किसने किया। यहाँ हुलुलुलु की सरकार तो चल नहीं रही है भारत देश में, भारतीय जनता पार्टी की ना सरकार चल रही है। एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की हैं ना, वही एजेंसियां हैं ना जो एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तब उनके ऊपर ईडी ने चार्जेस लगाए थे, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। हेमंत बिस्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो ईडी उनके पीछे से गायब हो गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। लालू प्रसाद यादव के पीछे से भी तो केस गायब हो सकता था या उनको भी तो जमानत मिल सकती थी, तो फिर क्यों नहीं मिली जमानत? किसके इशारे पर नहीं मिली जमानत? और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि क्या यादव ये बात भूल जाएंगे कि तेजस्वी यादव की पत्नी, गर्भवती पत्नी को सीबीआई या ईडी दो में से कोई एक एजेंसी थी, अभी 4 महीने पहले गर्भवती महिला को पूछताछ के लिए पूरा दिन बिठा कर रखा और रात में सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप ये सब जानती हैं कि नहीं जानती हैं, चारा घोटाला या फिर वो रेल में जो रेलवे के बदले ज़मीन वाला जो मैटर था, जानती हैं कि नहीं जानती हैं? एक सवाल पूछने के लिए आप गर्भवती महिला को बिठा कर किसके इशारे पर जी? इतनी ईमानदार हो गई क्या एजेंसियाँ जी इस देश में? तो अगर ये सवाल उठते हैं कि यादव कट जाएंगे, भाग जाएंगे भेड़ की तरह, भागो भागो मोदी के पीछे भागो, ऐसा हो जाएगा। ये तो बिहार की बात हो गई। यूपी पे आते हैं। यूपी में क्या बुंदेलखंड का जो एरिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो ये सवाल गोदी मीडिया में भी खूब चल रहा है कि आप जो है मास्टर स्ट्रोक मार दिया, अब सारा यादव मोदी जी के साथ चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हो जाएगा। तो यादव वो चीज़ भूल जाता है क्या कि जो लालू प्रसाद यादव के साथ किया, जो लालू प्रसाद यादव की गर्भवती बहू के साथ किया, जो लालू प्रसाद यादव के लड़के के साथ किया, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी के साथ किया, क्या वो भूल जाते हैं? एजेंसियां कहाँ हैं, किसकी हैं? इसी देश की है ना। ठीक बात है, लेकिन लालू यादव वही एजेंसियां हैं ना जिस एजेंसियों को इस देश का सुप्रीम कोर्ट तोता कहता है। लालू यादव का जो केस था वो कोर्ट में एक मामला था, तो कोर्ट ने फैसला किया, चलिए आप इस पर भी आ जाइए। लालू यादव के ऊपर ये जो आरोप थे, उनके साथ में मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, जो उस समय जो इसके मंत्री हुआ करते थे चारा घोटाले के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद अपर कास्ट से थे वो। उनका नाम इससे क्यों गायब हो गया जी? डिलीट बटन दबा दिया, उनका नाम गायब हो गया, अकेले सजा लालू यादव को मिली। आप ये बताइए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में कोई काम हुआ, कोई घोटाला हुआ, मान लीजिए कुछ हुआ, जो भी हुआ, उस घोटाले के नीचे मैंने घोटाला कर दिया, उसमें मंत्री नहीं रहे, तो जो मंत्री थे उनको क्यों किनारे कर दिया? मंत्री के दस्तखत नहीं हुए होंगे क्या उसके ऊपर? बिल्कुल हुए होंगे ना। तो मैं वो कहानी थोड़ा भूल रहा हूँ। अगर दर्शक इसमें कुछ सुधारात्मक चीज़ें करना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं कि लालू यादव के साथ में वो कौन व्यक्ति थे, जिनका नाम इस केस से हटा दिया गया। मैं इस समय वो बात भूल रहा हूँ, आप कमेंट में नीचे कर सकते हैं। अब आप आइए उत्तर प्रदेश की बात पर आइए। उत्तर प्रदेश में एक बात और कही जा रही है भाई, अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद। एक ठीक है, शिष्टाचार दिखाना चाहिए था और उनको एक बधाई संदेश तो ही देना चाहिए था, नहीं ऐसा लग रहा आपको? देखिए, उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारी ये बनती भी नहीं है कि उनका कोई कार्यकर्ता या कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो बधाई देने के लिए विवश ही हो, या उनके डेकोरम में आता हो या प्रोटोकॉल में आता हो कि कोई मुख्यमंत्री बना है तो फिर अखिलेश यादव को बधाई देनी चाहिए, या कोई यादव मुख्यमंत्री बना है तो अखिलेश यादव को बधाई देनी ही चाहिए। हो सकता है उन्होंने बधाई दी, क्यों नहीं दी बधाई, या देने में देर कर रहे हैं या सबेर कर रहे हैं, वो उनका अपना अलग विषय हो सकता है। और मध्य प्रदेश के भीतर मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी भी एक पार्टी है, वो भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोहन यादव सजाती तो हैं लेकिन प्रतिद्वंदी भी हैं, तो हो सकता है बधाई इस वजह से ना दी हो या बधाई दें या जो भी हो वो जाने, वो उनका अपना वो है। लोग कह रहे हैं एक कमेंट तो आना चाहिए, छोटा सा ही आ जाए, कुछ तो बोले कम से कम। देखिए अब इस पर मैं अनुज जी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि कमेंट आना चाहिए या फिर कमेंट क्यों नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे तमाम लोग होंगे, ऐसे तमाम मंत्री होंगे, ऐसे तमाम लोग होंगे जिन्होंने शायद कमेंट नहीं किया होगा। या अखिलेश यादव को कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर कोई कटसी बनती है या नहीं बनती है। किसी के जन्मदिन पर तो मैंने देखा है कि मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, ये सब लोग नेता लोग आपस में कमेंट करते हैं। तब लोग कहते हैं कि देखो देखो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम लोगों को लड़ाते रहते हैं आपस में, जो है ये शुभकामनाएं खेलते हैं। तो क्यों नहीं दिया, अब उस पर अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर शुभकामनाएं तो मैंने भी नहीं दी हैं, मुझे भी देनी चाहिए थी शायद, लेकिन मेरा अपना अलग काम है। नहीं अभी दे दीजिए, आप भारत एक सोच पे दे दीजिए। नहीं, मैंने तो शुभकामनाएं इसके एक शो में अभी कुछ देर पहले जो शूट किया था उसमें अभी भी मैंने अभी इसी शो में कहा है, अच्छा काम करें, अच्छी बात है, अच्छा काम करें, आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें, यादव समाज का नाम रोशन करें। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जातिगत तौर पर नहीं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक आइडियल मुख्यमंत्री होने की जो है वो स्थापना करें कि आइडियल मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं। और मैं मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनना एक जातिगत चश्मे से नहीं देखता। एक पत्रकार के नाते देखना चाहिए भी नहीं। पत्रकार के नाते तब देखना चाहिए जब राजनीति देखने को मजबूर करती है। अब मध्य प्रदेश के भीतर मोहन यादव को, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं कल आउट ऑफ टाउन था नहीं यहाँ पर, तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति है? नहीं है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में 2024 में ये दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साउथ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, कर्नाटक जाने वाला है, इनको मालूम है। जातीय जनगणना फांस बनाए। हाँ, क्योंकि जाति जनगणना फांस बड़ा बन गया। मोदी जी ने बहुत कहा कि सिर्फ एक ही जाति है, गरीब ही है, गरीब, एक ही जाति, लेकिन वो बात समझ में आई नहीं लोगों के। और बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई, खैर वो अलग बात है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को नॉर्थ से उम्मीदें हैं, इसके आप गहरान में उतर कर देखेंगे तो यादव कुछ नहीं है। मसला ये है कि उनको नॉर्थ से ही उम्मीदें हैं, ओनली एंड ओनली नॉर्थ जो उनको प्रधानमंत्री बनवा सकता है। हिंदी पट्टी के ये 5-6 राज्य जो उनको प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं, बिहार है बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश है बड़ा राज्य, राजस्थान है बड़ा राज्य, जिसमें से अगर नरेंद्र मोदी जी को सीटें नहीं मिली तो फिर वही कहावत हो जाएगी झोला उठाने वाली। हाँ, लेकिन साउथ में थोड़ा हालत पतली है। वो भारत जोड़ो यात्रा से और कांग्रेस कर्नाटक ले गई, तो कहते हैं भाई साउथ में कांग्रेस ने अच्छा संभाला, बाकी क्षेत्र पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो तो देख ही रहे हैं। देखिए साउथ में पिछले कई बार का वोटिंग पैटर्न अगर हम देखें तो उससे ये दिखाई देता है कि साउथ की जनता जो है वो धर्म पर वोट नहीं करती है। पता नहीं है ऐसा क्यों है कि साउथ के लोग धर्म को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग साउथ में हैं। लेकिन साउथ के लोग, पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है कि साउथ के लोग धर्म पर वोट नहीं करते हैं। यही बात नॉर्थ में आते आते नॉर्थ के लोग धर्म के नाम पर भर भर के वोट करते हैं, धर्म के नाम पर ही वोट करते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर ही सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है नॉर्थ में आते आते। तो नरेंद्र मोदी जी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि नॉर्थ में अगर अच्छी तरीके से पकड़ नहीं बनाई तो फिर 24 की पकड़ छूट सकती है और किसी यादव को मुख्यमंत्री बना देना, किसी दलित को डिप्टी सीएम बना देना, किसी ब्राह्मण को सीएम बना देना, ये सब उसी चीज़ का हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। तो 24 की तैयारी है भरत आपके हिसाब से, और कितना कारगर होगी कितना नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर एक बार किसी और नए मुद्दे पर, किसी और नए विश्लेषण के साथ भरत भाई के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।